मेरी कज़न थी, उनको डिप्रेशन था ना, तो उन्होंने सर में दर्द, आपकी आईसाइट वीक हो गया, इस वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं इसकी अपनी फैमिली की ही एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरी कज़न थी, उनको डिप्रेशन था ना, तो उन्होंने मतलब वो साइकेट्रिस्ट के पास चली गई। एंड व्हेन जो मेरे चाचू थे उनको मतलब पता चला, दे वर लाइक कि वो तो मेडिसिन दे देते हैं ये वो, एंड विच इज़ राइट। जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो वो आपको डायरेक्ट मेडिसिन पे लगा देते हैं, बट मोस्टली लोगों को ये नहीं डिफरेंस पता कि साइकोलॉजिस्ट या और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। व्हेन आप जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उसमें आपकी सेशंस होते हैं, काउंसलिंग होती है, मतलब आप बातों के थ्रू अगले से बात करते हो, फीलिंग्स अपनी शेयर करते हो, और वो उसमें कोई आपको मेडिसिन वगैरह नहीं देते हैं। हाँ, व्हेन यू गो टू साइकेट्रिस्ट वो उसमें मेडिसिन होती हैं बहुत हेवी, जिससे आपको आप मोस्टली नींद में ही रहते हो और आप सोए रहते हो। तो ये चीज़ें फिर फैमिलीज भी इस तरह से बोलती हैं कि तुम मतलब मेडिसिन पे लग गई हो, ये वो। तो इसलिए भी मुझे लगता है ये बहुत सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल नम्रानी से बात की है कि आपके रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स आपकी लाइफ रियून कर सकते हैं। आपको आइडिया नहीं हो सकता कि आप फर्ज कर लेते हैं, चलो इसको बहुत सिंपल मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि आपको सर में दर्द, आपकी आईसाइट वीक हो गया, इस वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन आप किसी गलत एक्सपर्ट के पास चले गए हैं, गलत प्रोफेशनल के पास चले गए हैं, और उन्होंने कहा है कि जी आपको ब्लड प्रेशर की वजह से आपके सर में दर्द होता है, और उन्होंने आपको मेडिकेट कर दिया है फॉर हाइपरटेंशन। जस्ट इमेजिन कि क्या नतीजे होंगे। थोड़ी देर के लिए सोचें कि जो प्रॉब्लम नहीं है, डायग्नोज वो प्रॉब्लम कर दी गई है, और उस प्रॉब्लम के हवाले से आपको ट्रीट किया जा रहा है। तो अब क्या सफ़र करेंगे, ये थोड़ा सा इस हवाले से ज़रूर सोचें। बिकॉज साइकेट्रिस्ट के पास आप तब जाते हो जब आपकी बहुत एंड वाली स्टेज हो, फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं। फिजिकल सिम्टम्स। लेकिन जब आपको शुरू में ही यू वांट टू गो फॉर हेल्प, तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट को स्टेप ये है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो आपको फिर गाइड करें कि आपके फिजिकल सिम्टम्स हैं, तो फिर आप डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट के पास भी ज़रूर जाएं, क्योंकि डिप्रेशन सिर्फ बातों से बाज होता है, सिर्फ बातों से नहीं हल हो सकता। अगर केमिकल इम्बैलेंस है या डेफिशिएंसीज हैं, फिजिकल सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन डेफिशिएंसीज आपकी स्टार्ट हो गई हैं, केमिकल में प्रॉब्लम आने लगी है, तो वो मैं सिर्फ बातों से नहीं ठीक कर सकती, मुझे एक सपोर्ट चाहिए होगी मेडिसिन की। निम्रा, आप एक स्टूडेंट भी हो और रिसेंटली आपने ग्रेजुएशन किया है, तो इस हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि फर्दर आपने 4 साल के लिए जो कुछ भी अभी स्टडी किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्लैरिटी है, क्या करना चाहेंगे, तो कुछ आइडिया है कि इसको कैसे पुटअप करेंगी आप सारी जो भी 4 साल की मेहनत है? आई थिंक इट्स विद मोस्ट ऑफ द पीपल के इंसान सोचता है कि हमने अब ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद हम किस मेन फील्ड में जाएं। एज इन जैसे मैंने साइकोलॉजी की है, तो देर आर डिफरेंट फील्ड्स लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, बहुत सारी। तो इसमें मतलब मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम हुई थी डिसाइड करने में कि मैंने अब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उसके बाद मैं किस मेन एरिया में स्टेप इन करूं। जो हमारा ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम है वो अभी, जैसे नम्रा ने कहा कि डायरेक्शन नहीं थी, समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे किस डायरेक्शन में जाएं, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम करियर डेवलपमेंट में 3-4 जो हमने ट्रेनिंग्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उसमें सबसे पहला मकसद ये है कि आपकी करियर डेवलपमेंट है, आप किस तरह से ग्रूम करें, सॉफ्ट स्किल्स एक्चुअली, प्रोफेशनल ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए, पर्सनल ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए करियर डेवलपमेंट में, ये सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी है, जैसे ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, एमएस के बाद अब बहुत सारी स्किल्स डेफिनेटली अर्न कर लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, केस हिस्ट्री कैसे होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है, प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, ये सारे जो टैक्टिक्स हैं या जो टेक्निक्स हैं, इनको दोबारा से लर्न करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अब आपने प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करना है। आपने देखना है कि जो भी अभी तक के लिए ग्रेजुएशन ने या मास्टर्स ने आपको सिखाया है
वो कैसे आप अप्लाई करें। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी एक ऐसी ट्रेनिंग है जो इसमें आपको DSM के हवाले से, केस हिस्ट्री के हवाले से और बहुत कुछ फर्दर जो फ्यूचर गाइड की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जैसे स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं उसमें वीज़ा ओके ठीक है, वीज़ा भी लग गया, आपने हर चीज़ प्लान कर ली, लेकिन ये प्लानिंग नहीं की जाती कि वहाँ पे जाके जो भी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करेंगे, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, वहाँ का फूड बहुत बेसिक, ये डेली बेसिस प्रॉब्लम्स हैं, अकोमोडेशन कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, जॉब्स कैसी करनी चाहिए, कैसे मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, सोशल सिक्योरिटी, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेदर कंडीशंस, इन सारी मालूमात के हवाले से हमारे जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि आपने इन कंट्रीज़ में किस तरह से पहले से प्लान करके जाना है, ताकि आप किसी भी मेंटल स्ट्रेस या किसी भी कल्चरल शॉक से बहुत आराम से बच सकें और अपनी जो डायरेक्शन है उस पर बहुत अच्छे से स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत फोकस होके अपने जो आपका गोल है, जिस एजुकेशन आपने डिग्री कंप्लीट करनी है उसको आप कंप्लीट कर सकें। भी बहुत सेटिस्फाइड हैं कि आप लोग जानते हैं और जानते हुए ही अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े फैसले या इवन छोटे फैसले भी कर पा रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।